हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय और मैं अर्टिगा BS6 2020 मॉडल के अंदर हूँ, जिसके MID का डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसकी MID कुछ ऐसी दिखती है। ये सेकंड वर्जन है अर्टिगा का, 2018 में लॉन्च हुआ था एंड दिस इज़ 2020 मॉडल। तो लेट मी स्टार्ट द इग्निशन फर्स्ट। देखो, इग्निशन स्टार्ट करते हैं तो ऐसे सुजुकी की बैजिंग आती है। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इंजन। ओके, सो इंजन स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट, ये स्पीडोमीटर ये है, जिसके देखो ये एक्सीलेटर की जो आरपीएम की जो है नीडल है वो देखो ऊपर जा रहा है आफ्टर प्रेसिंग एक्सीलेटर। ये है आपका, शो करता है कि आपका जो गाड़ी हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि अगर गाड़ी आप स्टार्ट करोगे रात के बाद में, मतलब सुबह अगर आप बहुत टाइम के बाद स्टार्ट करोगे तो ये कोल्ड पे रहेगी, सी पे रहेगी। दैट मीन्स आपकी गाड़ी अभी ठंडी है। और अगर एच पे है, मतलब आपकी गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ इश्यू रहेगा। जैसे कि आपका उसको गाड़ी के अंदर जो कूलेंट है उसका कुछ इश्यू हो सकता है, या फिर और भी अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ के वजह से आपकी गाड़ी गर्म होती है तो ये एच पे चले जाता है। एच पे होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपको फिर ये आपके मैकेनिक के पास या फिर सर्विस स्टेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। सी रहेगी, दैट मीन्स आपकी गाड़ी ठंडी है, तो वो तो ठंडी के टाइम पे ऑलमोस्ट, या फिर बारिश के टाइम पे तो हमेशा आपको सी पे ही दिखेगी। बट ये थोड़े टाइम रनिंग होने के बाद में ये बीच में आ जाती है, दैट मीन्स आपकी गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर में। ओके, एंड ये है आपका स्पीडोमीटर। ये वाला जो पार्ट है स्पीडोमीटर है आपका। ओवरऑल स्पीड आपका 220 का है, तो आपकी जितनी आपकी गाड़ी स्पीड में रहेगी वो यहाँ पे आपको शो करती है। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग है और ये आपका फ्यूल इंडिकेटर है। इसके अंदर जैसे कि अभी आप देख लो कि फ्यूल आधे से थोड़ा कम है, तो ये आपका वेरी करता है यहाँ पे। मतलब जो आपके इतनी फ्यूल में, मतलब 9.3 का आपको एवरेज मिल रहा है, एंड इतनी फ्यूल में आप अभी 81 किलोमीटर्स आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये फ्यूल के ऊपर से ये इधर डिजिटली शो करता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम अबव, ये आपका हैंड ब्रेक एंगेज है, उसका इंडिकेटर है। जैसे कि अगर मैं हैंड ब्रेक में रिलीज़ करता हूँ तो देखो इंडिकेटर लाइट चली जाती है। फिर ये आपका एवरेज फ्यूल शो करता है। आपको पर लीटर आपको एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी। अभी जस्ट मैंने फ्यूल को रीसेट किया था, इसके लिए आपको फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है, लेकिन जब भी आप गाड़ी को ऑन रोड लेके जाओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गाड़ी एवरेज कितना दे। जैसे ये गाड़ी का भी आपको एवरेज मैं बता दूं तो मेरे को सिटी में अराउंड 10.5 से लेके 11 तक की आपको मतलब मुझे मिल रहा है इसका एवरेज। और अगर हाईवे पे लेके जाता हूँ तो वही मुझे 14, 15, 16 तक भी मुझे मिलता है। अगर गाड़ी ओवरलोडेड रहेगी तो मतलब मुझे कुछ 15 के आसपास आता है आफ्टर रीसेटिंग में। अभी आपको आगे बताऊंगा कि रीसेट कैसे करते हैं फ्यूल को आपको। और ये नीचे जो आपका है कितना किलोमीटर देगा, और ये आपका कितना किलोमीटर चलिए, मतलब नीचे जो वाला जो शो कर रहा है डैट इज़ योर एक्चुअल गाड़ी का किलोमीटर, टोटल रन ऑफ किलोमीटर। और ये जो है ए एंड इसके साथ में बी आता है। बी अगर आपको देखना है, ट्रिप बी देखना है, तो आपको देखो लेफ्ट में ये जो बटन दिख रहा है, देखो ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये आपका ट्रिप का है। तो अगर मैं ये देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बी का है मेरा, ये बी का ट्रिप है। इसको मैं अगर मुझे रीसेट करना है तो आप ये कर सकते हो। देखो ये ए है, ये बी है, और नीचे वाला है वो टोटल है। तो अभी मुझे जैसे कि बी का है, मुझे बी अगर आपको रीसेट करना है तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। देखो मैंने अभी इसको ये रीसेट किया, ये इससे ये आपको लॉन्ग प्रेस, अगर ए रहेगा तो ए के ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ए रीसेट होगा। मुझे ए रीसेट नहीं करना है, मुझे बी करना था, तो बी के ऊपर मैंने लॉन्ग प्रेस इसको करके रखा, तो ये रीसेट हो गया मेरा। ठीक है, और फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल है जो आपको मैं बताता हूँ। ये देखो राइट में, जैसा लेफ्ट में था वैसा राइट में भी एक इंडिकेटर है। और ये एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज बोथ साइड घूमता है। पहले आपको ये सिर्फ आपको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको। पहले इसको अगर आप प्रेस करोगे तो सेकेंड ऑप्शन ये आपको जो भी पेट्रोल का जो आपका किलोमीटर्स पर आवर, ये सब आपको इधर एवरेज वो सब दिखाएगा, कितने मिनट में क्या जा रहा है वो दिखाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट में आता है आपको ड्राइविंग टाइम। ये आपका टोटल ड्राइविंग टाइम है और जहाँ पे शो कर रहा है। फिर थर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल आइडल टाइम, मतलब स्टॉप टाइम जो आपका रहता है वो आपको दिखेगा।
और आपका ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है। तो स्मार्ट हाइब्रिड में आपको पता है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर आप मतलब अगर आप गाड़ी समझ लो सिग्नल पे आपने गाड़ी खड़ा कर दिया, तो सिग्नल के बाद में ये गाड़ी अपने आप गाड़ी न्यूट्रल में अगर करेंगे और क्लच पे से पैर हटा देंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप क्लच को हल्का सा अगर आप एंगेज करते हो, क्लच प्रेस करोगे तो उतने में फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आइडल फ्यूल सेव है वो चीज़ का मतलब मेरी अभी 1944 ml मेरा टोटल आइडल टाइम में, मतलब मैंने टोटल गाड़ी चलाया और इतना उसका सेव हुआ है मेरा फ्यूल। फिर उसके बाद में प्रेस करते हैं तो ये आपका क्लॉक है जो आपको मतलब जहाँ ये क्लॉक का आपका जो डिज़ाइन है, क्लॉक का डिज़ाइन है आपका। और ये देखो आपको नीचे आपको डेट शो कर रहा है। और ये आपका टॉर्क एंड पावर है, मतलब इसके अंदर आप कितना टॉर्क और कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जनरेट कर रहे हो आता है। स्मार्ट हाइब्रिड है तो इसकी एक बैटरी ये बाजू वाली सीट के नीचे रहती है। यहाँ पे एक बैटरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बैटरी में रहती है। तो वो इसका जो भी जनरेशन है वो उसके रिलेटेड है, स्मार्ट हाइब्रिड है इसके लिए। ये देखो आपका इंजन, मोटर और बैटरी का इंडिकेटर ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ब्लैंक है, अगर मतलब एक उसमें ब्लैंक पेज रहता है, एक वैसा ब्लैंक पेज जैसा दिया है इसने, ठीक है। अभी मैं आपको इसको और एक डिटेल बता दूँ, जैसे कि आपको इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स है आपको जो चेंज करने रहते हैं, जैसे कि आपको डेट एंड टाइम चेंज करना होगा या तो फिर आपको और भी बहुत सारे डिटेल वो चेंज करना है। तो वो कैसे होता है, तो ये जो राइट वाला बटन है, ये राइट वाले बटन को आपको एक्सट्रीम्स को थोड़ा टाइम तक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स को प्रेस करके रखना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे ये इतने सारे डिटेल है। अब ये देखो ये एंटी क्लॉक और ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग अगर ऊपर से नीचे आना है तो क्लॉकवाइज हम लोग को घूमना है, और सिलेक्ट करने के लिए ये बटन दबाना पड़ेगा सिंगल टाइम, ठीक है। तो ये इतने सारे डिटेल्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बैक करके वापस से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आता है बैक अगर आप क्लिक करोगे तो बाहर वापस मतलब मेन मेन्यू में आ जाओगे। फिर ये डिस्टेंस यूनिट है, डिस्टेंस यूनिट में अगर आपको जैसे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब आपको गाड़ी आपका जो डिटेल शो करती है वो किलोमीटर में शो करनी चाहिए या फिर माइल्स में शो करनी है। हमारे इंडिया में तो हम लोग किलोमीटर में शो करते हैं, तो फिर मैं आपको ये किलोमीटर में है। अभी मैं इसको बैक करके नीचे आता हूँ। फ्यूल इकोनॉमी आपको कैसे शो करना है, मतलब गाड़ी आपको कैसे शो करनी चाहिए, किलोमीटर पर लीटर पर 100 किलोमीटर, या एमपीजी यहाँ का नहीं है, इंटरनेशनल है, यूके का। तो हम लोग इंडिया में किलोमीटर पर लीटर से हम लोग कैलकुलेट करते कभी भी। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो सिलेक्ट करने के बाद सक्सेसफुल होता है, जो कि ऑलरेडी था तो मैंने फिर भी एक बार कर दिया। लैंग्वेज में आपको बहुत सारे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, तुर्किश, ये इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। तो मुझे इंग्लिश चाहिए, मेरा अभी सिलेक्टेड है। अगर मैं चाहिए तो सिलेक्ट वापस से कर सकता हूँ। ये यहाँ पे देखो हर बार सक्सेसफुल दिखाएगा, लेकिन वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बैक कर रहा हूँ। फ्यूल रिसेट जो है, अभी जैसे कि मैं जब गाड़ी लिया था तो मेरी गाड़ी एवरेज मुझे सिर्फ 10 का ही दिखा रही, 10 भी नहीं, मुझे 8 का ही एवरेज दिखा रही थी, 8.6 का कुछ दिखा रही थी एवरेज। तो उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, कुछ डिफेक्ट है क्या, ऐसा करके वो लोग दे रहे थे। फिर बाद में मैं सर्विस स्टेशन में लेके गया तो उन्होंने बताया कि गाड़ी अगर बहुत टाइम तक सिटी के अंदर ही घूम रही है, मतलब सिर्फ ट्रैफिक में ही घूम रही है, आप फ्यूल करा रहे हो फिर भी सिटी में ही घूम रहे हो, तो आपकी एवरेज जो है वो, क्योंकि वो कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर आपकी गाड़ी अगर हमेशा ट्रैफिक में ही चल रही है तो वो ट्रैफिक का ही आपको एवरेज दिखाएगी। मतलब वो भले ही वो 10 के नीचे आ जाए, वो कभी कभी आपको हो सकता है 7 तक भी शो करे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ शो करता है, और इसमें कैसा है, फ्यूल अगर आप भरते रहो, जैसे कि आपने मतलब 2000 करके अगर आपने 10 बार भर दिया, लेकिन फिर भी आपको एवरेज अगर ऊपर नहीं आ रहा है, तो एक बार आप क्या करो, फ्यूल रिसेट में जाओ और यहाँ पे इसको मैन्युअली एक बार सिलेक्ट करो। और देखो मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कैसा शो होता है, ठीक है। मैन्युअली रीसेट करो और एक बार बैक आओ, मैं आपको मेन मेन्यू में लेके आता हूँ। इसका
ये देखो ये जो है ना किलोमीटर, यहाँ पे आपको किलोमीटर पहले दिखा रहा था, मतलब 10 या 7 मतलब 8 तक कुछ दिखा रहा था, मेरा ड्रॉप हो रहा था बार बार, मैंने रीसेट किया था इसके लिए। तो ये आपको ऐसा आएगा और आपको यहाँ पे बराबर आपको दिखाएगा। तो ये कैसा होता है कि आपका अगर अगर आप थोड़े दूर मतलब थोड़े डिस्टेंस अगर कवर करोगे ना, तो आपको फिर एवरेज ये 6 से स्टार्ट होता है। मतलब 0.5 का अगर आप मतलब ये किलोमीटर अगर आप कवर करते हो, 0.5 भी नहीं, 0.5 के नीचे, तो अगर आप वो कवर करते हो तो आपका यहाँ पे फिर आपका जो जो रहेगा आपका फ्यूल का किलोमीटर का जो पर किलोमीटर आपका आता है वो आपको इधर शो करता है। तो अभी मैंने रीसेट कर दिया, अभी मेरी गाड़ी चलेगी तो ये अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं चाहिए तो वो दिखा देता हूँ, बट एक बार लेट्स फिनिश ऑल ऑल डिटेल्स। तो वापस से मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। ओके, फिर ये देखो ये आपका फ्यूल रीसेट में। ओके, अगर आप आफ्टर रिफ्यूलिंग करोगे तो जितने बार अगर आप फ्यूल इस पर सिलेक्ट कर दोगे तो जितने बार फ्यूल अगर आप रिफ्यूल करते हो तो आपका ये अपने आप रीसेट हो जाएगा। तो आई प्रिफर मैन्युअली, कि भाई मुझे मैन्युअली करना है, नॉट विथ ट्रिप ए के साथ में भी अगर आप जब भी उसको रीसेट करोगे तभी आप अपने आप वो उसका ये भी रीसेट रहेगा। तो मैं मैन्युअली रखता हूँ कि भाई मुझे मैन्युअली ही करना है। फिर सेट सेंसर में नॉर्मल एंड ट्रेलर मोड, तो ये मैं नॉर्मल मोड रखा हूँ। ये सब सेट गाड़ी के कोई भी सेंसर के साथ में कभी छेड़खानी मैं तो प्रीफर नहीं करता हूँ, करना चाहता। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर इसको रीसेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्लॉक सेटिंग, आपको टाइम डेट यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो एडजस्ट क्लॉक, ये आपको एडजस्ट क्लॉक है। और अभी मैं इसको ऊपर नीचे देखो इससे कर रहा हूँ, क्लॉक वाइज करूँगा तो नीचे आएगा और एंटी क्लॉक वाइज करूँगा तो ऊपर जाएगा। एंड सिलेक्ट के लिए प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये मेरे को 12 आवर्स वाला चाहिए एडजस्ट क्लॉक। अगर मुझे देखो ये देखो मैं यहाँ पे से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है अभी फ़िलहाल। ओहो ओके, मुझे अभी ये सिलेक्ट ही करना पड़ेगा टोटल। ये मेरा ओके था सब, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ सब। ठीक है, ये मेरा एडजस्ट डेट भी सेम वे ऐसा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरा सब ओके है तो मैं इसको सक्सेसफुल ऐसे कर देता हूँ सेव। ठीक है, देन पीछे आने के लिए ब्लैक। फिर डोर लॉक का भी आपको डोर लॉक एंड अनलॉक। देखो ये डोर लॉक अगर हम लोग अनलॉक करेंगे तो ये मतलब जैसे कि अभी इसमें कैसा है, अगर आप अनलॉक करते हो, ये आपको मैं एक बता देता हूँ कैसे होता है अनलॉक। देखो ये गाड़ी है ना, अभी जो सेटिंग है वो ड्राइवर्स डोर वाला है। अगर ये है इसका चाबी, ये इसका चाबी है। अभी मैं इसको अनलॉक करूँगा ना तो सब लॉक हो जाता है। बट अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो सब लॉक हो गया। अनलॉक करूँगा ना, एक बार क्लिक करूँगा तो ओनली ड्राइवर साइड का अनलॉक होगा। देखो आपको बताता हूँ मैं, ये देखो अनलॉक हुआ, ये देखो ये लॉक ही है। अभी मेरे को वापस से इसको अनलॉक पूरा अनलॉक करने के लिए 2 बार करना पड़ता है। ठीक है, समझ गया कैसा है? देखो एक बार लॉक हो गया, अनलॉक करने के लिए अब देखो मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाता हूँ, आपको राइट साइड का दिखा दिया था। एक बार करूँगा तो ये लेफ्ट वाला नहीं खुलेगा ना, कोई भी खुलेगा, सिर्फ ड्राइवर साइड ही खुलेगा। ये देखो अभी दूसरे बार करूँगा तो सब खुल जाएंगे, मतलब साइड के 4 डोर और बैक वाला जो है वो भी खुल जाता है यहाँ से। ठीक है, मैं वो गाड़ी वापस से स्टार्ट करता हूँ। वापस से लॉन्ग प्रेस। ओके, तो हम लोग क्लॉक सेटिंग डोर लॉक में आ गए थे। तो आई प्रेफर डोर लॉक का जो है ड्राइवर्स, क्योंकि ये सेफ्टी वाइज, जैसे कि आप अगर कोई भी अगर समझो किधर भी बाहर हो, ट्रैफिक में हो, किधर भी हो, तो अगर आपने एक बार डोर अनलॉक किया तो आप ही अंदर बैठ सकते हो। अगर आपने समझो चारों डोर को अनलॉक एक ही बार में अगर आपका हो गया तो कैसा है, कोई भी आके अंदर बैठ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। फॉर सेफ्टी वाइज ये बहुत सही है। तो मैं इसको ड्राइवर पे ही रखता हूँ, ड्राइवर डोर पे ही रखता हूँ इसको। फिर मैंने ऑटो लॉक मीन्स जैसे कि गाड़ी अभी आपकी 10 के स्पीड पे आती है तो वो स्पीड को रिकॉग्नाइज करके गाड़ी के चारों डोर लॉक हो जाते हैं। मैनुअल करेंगे तो अनटिल गाड़ी कितनी भी स्पीड, हम लोग अगर मैनुअल बटन से यहाँ से ये बटन से अगर हम लॉक नहीं करते तो लॉक नहीं होता है। तो ये स्पीड सिंक्रोनाइज पे रखता हूँ मैं इसको कभी भी। ठीक है, तो ऐसे ही रखो, यही है, ये वाला ही बेस्ट है ऑटो अनलॉक। अच्छा, ऑटो अनलॉक में कैसा होता है कि अगर मैं मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है
नीचे वाला पार्ट है, अगर इसको मैं गाड़ी का चाबी मतलब इग्निशन ऑफ, IG ऑफ मीन्स इग्निशन ऑफ सिंक्रोनाइज करूँगा, तो मैं गाड़ी जैसी चाबी निकालूंगा तो मेरी गाड़ी सब अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो जैसे कि बताता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने लॉक कर दिया है, देखो ये मैंने सब लॉक किया है। अब मैं डायरेक्ट गाड़ी को बंद करके ये करूँगा, देखो अनलॉक हो गया। और अगर उसमें मैन्युअली में रखेंगे तो जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक अनलॉक नहीं होगा। तो आई प्रेफर कि हाँ चलो भाई, चलो गाड़ी में अगर 5 लोग बैठे हैं तो मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, और उतने में क्या सब निकल सकता है, नहीं तो फिर किसी को वेट करना पड़ेगा भाई, चलो ऐसा करके दरवाज़ा अनलॉक करो। तो ये मैंने ऐसा रखा है, लॉक डोर अनलॉक। ठीक है, इसमें अलार्म भी है। ठीक है, वो इतने ये नहीं, ये बेस्ट, ये जो मैं आपको जो हम लोग दिखाना चाहिए वो दिखाता हूँ। अभी लाइट्स में भी देखो, लेन लाइट चेंज मतलब ये सिग्नल का होता है। देखो इसके अंदर मैं ऑन रखा हूँ ना, तो ये अपने आप थोड़ा टाइम के बाद में देखो ये ऐसा करूँगा, थोड़ा टाइम में अपने आप बंद हो जाएगा। देखो दिखा है, देखो। हाँ, फिर इसके बाद में डिस्प्ले आइटम में ये देखो, ये बहुत सारी डिटेल है। मैं इसमें से जो मेन अर्जेंट मतलब मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कार कलर, अभी ये मैंने इतने सारे गाड़ी के ऑप्शन कलर आते हैं, तो मैंने वाइट रखा है क्योंकि मेरी कार वाइट है। तो इसमें कैसे, अगर दरवाज़ा आप खोलोगे तो एक मिनट बाहर जाना पड़ेगा मुझे। देखो मेरी वाइट कलर की कार दिख रही है। अभी देखो ये लेफ़्ट वाला खोलूँगा तो लेफ़्ट वाला भी दरवाज़ा शो करेगा इसमें, मेरे को दिख रहा है। ऐसे ही बैक वाला भी शो करेगा, पीछे वाला भी शो करेगा, सब करेगा। तो मेरे वो ऑप्शन में तो एक ही चीज़ थे जो मैंने आपको बता दिया, वही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंटी थेफ्ट मतलब वो तो आपका जो सेटिंग है, मतलब जैसे कि कुछ थेफ्ट अगर आते हैं तो इसमें इनबिल्ट सेटिंग है। डिस्प्ले आइटम में भी देखो इतने सारे हैं, काल कलर, कैलेंडर, फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इसमें से आपको कार कलर दिखा दिया, बाकी सब तो ठीक है। डिफ़ॉल्ट करोगे तो डिफ़ॉल्ट में सब वापस से जो कंपनी से सेट होके आते हैं वैसा रहता है, तो उसमें सब डेट वीट सब साइन, या फिर आपने कुछ भी चेंजेस करेगा सब हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो अभी मैं इसको बैक करके वापस से इसको सेट कर देता हूँ अपने आइडल जगह पे। ठीक है, ये देखो मेरे हो गया ये बैक टू नॉर्मल। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।